जय बालाजी महादेव। भक्तों, अभी तक आपने यह समझा कि ये संकट कैसे उत्पन्न होते हैं, किन किन कारणों से ये प्रेत बाधाएं आती हैं, व इनसे मुक्ति पाने का तरीका क्या है। तो भक्तों, यह जो भूत प्रेत पिशाच प्रेत बाधा संकट, यह जो मानव शरीर के अंदर प्रवेश करती है, इसके निस्तारण का सही तरीका क्या है। कुछ लोग तंत्र मंत्र करते हैं, कुछ लोग दरबार जाते हैं और कुछ लोग ईश्वर को याद करते हैं। तो जैसा कि हम हनुमान जी के बारे में जानते हैं कि मात्र हनुमान जी के सुमिरन से ही भूत प्रेत संकट सब भागते हैं, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है। हनुमान जी शिव जी का साक्षात अवतार है। एक तरीके से हम समझें तो हनुमान जी और शिव जी में कोई अंतर नहीं है। और अगर बात आती है संकट की बाधा की, तो सबसे पहले जो हमारे देवता हैं हनुमान जी, इनके मात्र सुमिरन से दर्शन से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर आप सच्चे मन से अपनी अर्जी हनुमान जी से लगाते हैं तो आपकी सारी बाधाएं संकट दूर होती हैं। तो आइए आज हम जानते हैं इष्ट देवता के बारे में। जैसा कि हनुमान जी का वर्णन है कि हनुमान जी शिव जी का अवतार है, तो आइए आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। मानवता के कल्याण के लिए जब भी देवी देवताओं शक्तियों को पृथ्वी पर अवतरित होने की आवश्यकता होती है, वह अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर लेती है और अपने अवतार में किसी न किसी को कारण अवश्य बनाती है। यदि श्री राम ने पृथ्वी पर अवतार लेने में कश्यप, अदिति अथवा मनु और शतरूपा को आधार बनाया था और उनके यहाँ पुत्र रूप से अवतार लेने का वरदान देकर महाराज श्री दशरथ और कौशल्या के माध्यम से श्री राम पृथ्वी पर अवतरित हुए, तो भगवान भोलेनाथ को भी किसी न किसी प्रकार से पृथ्वी पर अवतरित होने का मार्ग बनना था। इसीलिए निमित्त और संयोग आवश्यक था। अतः विधि के विधान से और ईश्वर इच्छा से एक दिन देवलोक की एक अप्सरा, जिसका नाम था पुज्जिकस्थला, से एक तेजस्वी ऋषि का अपमान हो गया और उन्होंने इस इंद्र की परम प्रिय अप्सरा को मृत्युलोक में वानरी हो जाने का शाप दे दिया। अनुनय विनय करने पर उन्होंने मात्र अपने शाप में यह संशोधन किया कि वानरी तो तुम अवश्य होगी, किंतु इच्छा अनुसार अपना मानुषी स्वरूप भी पाने में सक्षम रहोगी। ऋषि के शपथ के कारण वह परम सुंदरी पुज्जिकस्थला अप्सरा कुज्जर नाम से वानर की पुत्री होकर अंजना नाम से प्रसिद्ध हुई। शिव पुराण में अंजना को गौतम की पुत्री कहा गया है, जो कल्प भेद से स्वीकार्य है। बड़ी होने पर अंजना का विवाह सुमेरु पर्वत निवासी वानर राज केसरी, कहीं कहीं इन्हें मलय पर्वत निवासी कहा गया है, के साथ हुआ। वानर राज केसरी परम सुंदरी अंजना को पाकर धन्य हो रहे थे। अब शिव जी इस समय धरती पर हनुमान जी के रूप में अवतार इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि इस समय धरती पर पाप बहुत बढ़ चुका था और किसी भी पाप को खत्म करने के लिए ईश्वर को धरती पर अवतार लेना पड़ता है। एक समय अंजना जब तपस्यारत थी तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव उन्हें वरदान देने के लिए प्रकट हो गए। अब चूंकि अंजना शिव जी की पूजा कर रही थी और उनकी पूजा से शिव जी अत्यधिक प्रसन्न हो गए और महादेव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए और अंजना से वरदान मांगने को कहा। अंजना ने तेजस्वी पुत्र का वरदान मांगा और महादेव ने वरदान दे दिया।
वरदान के अनुसार शिव के 11वें रुद्र का प्राकट्य तुम्ही से होगा। यह कथा गिरिधर रामायण में पाई जाती है। इसके बाद अंजना द्वारा एक गद्दी के माध्यम से वायु के झोंके से उनके हाथ में गिराए गए चरु के खाने की कथा पाई जाती है। ब्रह्मलोक की परम सुंदरी सुवर्चला नामक एक अप्सरा को नृत्य भंग करने के कारण क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने ही शाप दे दिया था कि तू गद्दी हो जा। विनय करने पर पितामह ने शाप से मुक्ति का मार्ग भी बताया कि जब तक राजा दशरथ पुत्रेष्ठ यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ से प्राप्त हव्य को अपनी रानियों में बांटेंगे तो केकई के अंश को लेकर तू उड़ जाएगी, और जब वह चरु तेरे द्वारा अंजना पर्वत पर गिरा दिया जाएगा तो उस चरु के स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। गद्दी स्वरूपा सुवर्चला ने केकई के हाथ का चरु छीनकर अंजना पर्वत पर अंजना के हाथ में गिरा दिया। गद्दी शाप मुक्त हो गई और इधर अंजना के हाथ का चरु खा लिया और गर्भवती हो गई, जिससे रुद्रावतारी हनुमान जी प्रकट हुए। तो भक्तों, यह जो हनुमान जी की कथा आप सुन रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल जो सत्यता के आधार पर तथ्य रखे गए हैं उनके आधार पर हनुमान जी के जीवन का वर्णन सुनाऊंगा। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जा सुप्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक चराचर पति भगवान श्री हरि विष्णु जब जब पृथ्वी को पाप एवं पापियों से मुक्त करने तथा धर्म की स्थापना हेतु पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं, तब तब प्राणी मात्र उनकी दिव्य लीलाओं का मधुर गुणगान करता है। इन्हीं अवतारों में जब जब भगवान विष्णु का राम अवतार होता है, तब तब भूत भावन भगवान शिव अपने इष्टवर श्री राम की सेवा में अपने को भी पृथ्वी पर अवतरित करते हैं और अपनी सेवा, समर्पण, त्याग, तपस्या और भक्ति के प्रभाव से अपनी चिर श्रद्धा श्री राम को समर्पित करते हैं। तो भक्तों, आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि भगवान शिव का यह अवतार किसी और रूप में नहीं बल्कि हनुमान जी के रूप में हुआ है। और सारे इस धरती से पाप, संकट, बाधा उन्होंने कैसे मिटाए। तो बने रहिए हमारे साथ। अगला वीडियो आने तक जय